नमस्कार आप सभी का। मैं विशाल दुबे हिंदू स्टडीज सेंस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज हिंदू स्टडीज के जो यूजीसी नेट एग्जाम का सिलेबस है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा एक पुराना वीडियो इस विषय पे पहले से चैनल पे अवेलेबल है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आने के चलते एक बार फिर से डिटेल डिस्कशन इसके पे चर्चा करेंगे। और इसमें क्या पढ़ना है, कैसे कवर करें, इन सब बातों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। रिसोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे। तो जो हिंदू स्टडीज है ये एक मतलब बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट इसको कह सकते हैं कि जिसमें हिस्ट्री है, फिलोसफी है, लिटरेचर है, कल्चर है और भी कई सारे मतलब स्ट्रीम्स या सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को इसने टच किया है। तो इसकी कोई एक स्पेसिफिक बुक तो नहीं है कि आप वो पढ़ेंगे तो जिससे आपको हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए आप जितना जनरलाइज वे में आप स्टडी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसे हिंदू स्टडीज़ का सिलेबस 10 सेक्शन में डिवाइड है, तो उस 10 सेक्शन को हम लोग देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला है तत्व विमर्श। तो मैं हाईलाइट करूंगा जो इम्पोर्टेंट होंगे। आप पूरा सिलेबस पढ़िए, ध्यान में रखिए पूरा सिलेबस, बट जो मेजर और इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आप इस पे ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो वो एग्ज़ाम में आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देखिए और उसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस टच किए जा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर से भी आप मैच करा सकते हैं। तो जैसे तत्व विमर्श में जो पॉइंट 1 है, अंडरस्टैंडिंग द टर्म हिंदू, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं तत्व विमर्श में इसमें कंटेंट। तो आप इसका बस एक बेसिक हिंदू शब्द, इसका इतिहास, ये कहाँ से आया, इन सब चीज़ों को आप तैयार कर सकते हैं। फिर अष्टादश विद्या, उपांग और आचार्य। अष्टादश विद्या क्या है, उपांग कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित आचार्य कौन से हैं, दर्शन कौन से हैं, इन सब बातों को तैयार करिए। फिर उसके बाद पदार्थ है, आत्मा है और तत्व है। पदार्थ में इन सब में ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा आपको पदार्थ की वैशेषिक में, न्याय में या प्रमाण सिद्धांत में, मतलब जैसे 16 पदार्थों की चर्चा है या इन सब बातों पे ज्यादा होगा। जैन धर्म से मतलब पदार्थ जैसे एक द्रव्य मानता है जैन धर्म आत्मा को, तो इन्हीं सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। आत्मा पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जैसे कि गीता में भी क्या बताया गया है, वेदांत में क्या बताया गया है, वेदांत सार में जैसे कि पंचकोश 5 लेयर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कि कौन सा अन्नमय है, कौन विज्ञानमय, तो इन सबको मनोमय, तो इन सबको आप अच्छे से सीरियल वाइज उसका सीरीज याद रखिए, उसका क्रम याद रखिए कि कौन सा कब आता है। यही क्वेश्चंस आते हैं मैच कराने में। फिर इसके बाद है सूक्त जो है, ये तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाक सूक्त, देवअथर्व सूक्त, भगवत गीता 10वें अध्याय का 20 से 40 श्लोक नंबर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इनको जैसे पिछली बार पूछा है कि वाक सूक्त के देवता कौन है, छंद कौन सा है, तो इन प्रश्नों को देखने के लिए आप जितना से ज्यादा गूगल करिए या इन सब सूक्त को जहां से भी पीडीएफ मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, मैं यार अपने चैनल या टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, उन सब चीजों को रीड करिए। फिर अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट क्या है और बृहदारण्यक उपनिषद में 1.4.3 जो दिया है उसको डिटेल में करिए। तो इससे एक क्वेश्चन आया था कुछ, मतलब पति पत्नी संबंधित आया था, या ब्रीह का क्या मतलब है, इन सब प्रश्नों को
आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में तो मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा तो अभी तक नहीं आया क्वेश्चन, बट एक शंकराचार्य की पुस्तक है उससे संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है। फिर शक्ति और प्रकृति प्रिंसिपल में आप देख ले सकते हैं बेसिक, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। फिर जैन, बौद्ध और गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इन सबको डिटेल में देखिए कि प्रत्युत्पाद क्या है। और इन सब दर्शनों को अच्छे से देखने के बाद उसमें महिलाओं की स्थिति, कि कौन सी महिला रही हैं गौतम बुद्ध से संबंधित जैन धर्म में या सिख धर्म में, किस प्रकार मतलब कैसा रोल रहा है, कोई किसी बड़े योगदान या कोई अच्छे स्थान पे, ठीक है, जैसे कोई गुरु रहा हो सिख धर्म में, या बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की माँ या जो उनकी मौसी थी, या कोई और अन्य संबंधित पत्नी कहाँ से थी, पुत्री का क्या नाम था, इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से देखिए। फिर वननेस इन वेदांत एंड इंटरकनेक्टेडनेस, तो आप इन चीजों को वही मतलब बेसिक देख सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा आपको मिलेगा नहीं कंटेंट। फिर वर्ण, जाति, कास्ट, ये बृहदारण्यक उपनिषद का ये रेफरेंस और भगवत गीता को, बस केवल ये जो रेफरेंस दिए ये देखिए, और वर्ण, जाति, कास्ट क्या है इसको बेसिक को समझिए इसका। फिर ऋषि और सेंट्स, ऋषि और सेंट्स आप जैसे यहाँ पे अष्टादश विद्या और इन सब चीजों को कवर करेंगे या दर्शन कवर करेंगे, तो उन्हीं से संबंधित आचार्य, वैसे ही वेदों से संबंधित, उपांगों से संबंधित ऋषि या संतों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये ज्यादातर जो ये 3 टॉपिक हैं, आचार्य और ऋषि, ये आपको मिसलेनियस में भी कवर करना है। तो ये तत्व विमर्श और मिसलेनियस पॉइंट जो टॉपिक सेक्शन 10 है उसमें दोनों में सेम है। तो वो जो संत और ऋषि हैं उन्हीं को आप तैयार करेंगे तो इसमें काम चल जाएगा। फिर अब देखते हैं दूसरा, धर्म एवं कर्म विमर्श। इसमें धर्म एवं कर्म विमर्श में धर्म की परिभाषा और अर्थ, फिर महाभारत में क्या कहा गया है, मनुस्मृति में क्या कहा गया है, धर्म के कितने लक्षण होते हैं, वैशेषिक सूत्र में क्या कहा गया है, भगवत गीता और शंकर भाष्य को लेते हुए आप लोग इन सबके रेफरेंस को देखिए, पढ़िए क्या कहा गया धर्म को, धर्म के लक्षण क्या हैं, इग्नू के नोट्स पढ़िए और वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं, उन्हीं सब चीजों को रिवाइज करिए। इग्नू में भी एक व्यवस्थित रूप से दिया हुआ है, बट आप मेन टेक्स्ट को भी देख सकते हैं, रेफरेंसेस जो लिखे हुए उनको ही देख सकते हैं। फिर धर्म एंड रिलीजन जो है, पंथ और मजहब, इस पे आपको अपना मतलब एक समझ विकसित करनी होगी, क्योंकि उसी के आधार पे आप प्रश्नों को करेंगे। इसमें ये सब बहुत मतलब डिस्क्रिप्टिव लेवल के हैं टॉपिक, इसमें कुछ वैसा फैक्चुअल है नहीं। फिर टाइप्स ऑफ धर्म, प्रवृत्ति मूलक क्या है, निवृत्ति मूलक क्या है। फिर वही चीज है, वैदिक एवं श्रवण ट्रेडिशन को समझिए क्या है, इसमें क्या आते हैं, कौन कौन से दर्शन या संप्रदाय आते हैं। फिर वर्णाश्रम है धर्म, इसको समझिए। फिर राजधर्म, आपद धर्म, समाज धर्म और स्वधर्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको महाभारत में मिलेगा, रामायण में मिलेगा, इन सब चीजों को समझिए। कर्म, विकर्म, अकर्म, भगवत गीता का रेफरेंस दिया हुआ, शंकर भाष्य को देख सकते हैं। फिर जो 6 कर्मा, काम में नित्य, निषिद्ध, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, वेदांत सार को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। निष्काम कर्म और सकाम कर्म, ये देखिए। फिर फल, प्रारब्ध और संस्कार, ये इग्नू के ही नोट्स इसके लिए बहुत अच्छे हैं और इग्नू ही पढ़िए तो बहुत ज्यादा मतलब सफिशियंट। फिर पुनर्जन्म, बंधन, मोक्ष विमर्श में कॉन्सेप्ट ऑफ जीव क्या है, बंधन क्या है, प्राकृतिक, वैकृतिक और दाक्षिणक बंधन के बारे में आप लोग सांख्य कारिका से देख सकते हैं या वेदांत सार, दोनों से देख सकते हैं। फिर रूट कॉज एंड प्रोसेस ऑफ बंधन, बंधन के मुख्य कारण क्या है। तो ये भगवत गीता के इतने श्लोक से इतने श्लोक के बीच
दिया हुआ है प्रत्युत समुत्पाद। ये आप देखेंगे एक वीडियो है इग्नू का जो पढ़ाया हुआ बंधन पे, उसमें यही चीजें बताई गई हैं, तो आप लोग बस वही रिवाइज करिए, उतना सफिशियंट। फिर पुनर्जन्म से आप क्या समझते हैं, किन धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता है, किसमें नहीं है, इन सब चीजों को समझिए। मोक्ष और निर्वाण को देखिए। फिर मोक्ष या योग की प्रक्रिया में अभ्यास, कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का क्या महत्व है, ये सब अच्छे से कवर करिए। अब प्रमाण सिद्धांत में प्रमाण क्या है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा क्या है। फिर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, ये जो हैं प्रमाण के प्रकार, इनको समझिए, इनके उदाहरणों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि अनुमान में है पंचावयव, तो उसके सीरीज सेट करने को आते हैं, तो इन सब चीजों को समझिए। फिर शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण, इसका एक चार्ट है इग्नू में ही, वो आप देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रमाण इन कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट देख सकते हैं, इसमें तंत्र युक्ति जब पढ़ेंगे आप तो उसमें भी आपको समझ में एग्जाम्पल मिलेगा इसका। फिर वाद परंपरा पांचवा है, तो इसमें शास्त्रार्थ के मेथड, कॉन्सेप्ट ऑफ अधिकरण, मतलब यही सब चीजों को बस फोकस करिए। फिर जो संशय से निर्णय है, इसके बीच में पूछ देता है कि किसका क्या क्रम है। फिर वाद, जल्प, वितंडा, कथा के प्रकार देख लीजिए, अनुबंध, चतुष्टय देख लीजिए। और इन सबको केवल और केवल आप विकिपीडिया या गूगल से देख सकते हैं, या कोई अच्छी पुस्तक हो आपके पास बुक, उसमें देख सकते हैं। सूत्र, भाष्य, वार्तिक, वृत्ति, टीका, टिप्पणी, संग्रह, इनको क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। फिर इम्पोर्टेंट वार्तिक, इम्पोर्टेंट वृत्तियां, इम्पोर्टेंट टीका, टिप्पणी कौन कौन से हैं, मैं कुछ कुछ रेगुलर डालता रहूँगा टेलीग्राम पे, बट आप लोग अपने से तैयार करिए जितना भी मिले, क्योंकि पिछली बार देखिए कुछ प्रश्न आए हैं कि कौन इसमें वृत्ति है, कौन टीका है, कौन भाष्य है, ये सब प्रश्न आते हैं। फिर श्रवण विधि में इसके क्रम, इसमें बहुत डिटेल क्वेश्चंस आते ही नहीं है, इसके क्रम आते हैं, उपक्रम, संहार, अभ्यास, और उसको मतलब क्लैश करवाते हैं 6 फोल्ड प्रोसेस से। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, तो इन दोनों के जो क्रम हैं आपस में कर देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन है कौन नहीं। और फिर ये तंत्र युक्ति को आप लोग अच्छे से देखिए कि तंत्र युक्ति क्या है, उसके सीरीज कि किसमें तंत्र युक्ति की कितनी संख्याएं हैं, चरक संहिता में क्या है, सुश्रुत संहिता में क्या है, ये सब। वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उससे कवर करिएगा। और जो बेसिक है वो बस ये देखिए कि हेजुमनी क्या है, कौन सी बुक इसमें है, कौन इसके मेन इसमें थिंकर है। स्ट्रक्चरलिज्म वही, ओरिएंटलिज्म को वैसे ही करना है। साइकोएनालिटिक आप लोग कवर करिए। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म देखिए, डीकंस्ट्रक्शन देखिए, और न्यू हिस्टोरिसिज्म देखिए, मतलब इन सब का कॉन्सेप्ट देखिए, उस कब आया ये, इसके मेन थिंकर कौन है, बुक्स कौन सी हैं, बस। और प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर से जितने भी वेस्टर्न फिलोसफी के हैं क्वेश्चंस, उन सबको एक जगह लिख लीजिए, उसको रिवाइज करिए बार बार, क्योंकि मैचिंग का आता है ज्यादातर कि कौन राइटर पहले हुआ कौन बाद में हुआ, उनकी बुक से मैच कराया जाता है, उनके जो कॉन्सेप्ट है या कुछ भी वैसा उनका प्रिंसिपल है, थॉट है, उन सब से मैचिंग के ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। फिर रामायण आपको कवर करना होगा अच्छे से, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं रामायण महाभारत से, तो वो देखिए। उसमें वाल्मीकि रामायण देख लीजिए। फिर उपजीव देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडोनेशिया में किसको क्या कहा जाता है, अलग देशों में किस नाम से है। फिर तमिलनाडु में तमिल रामायण किस नाम से है, कौन लिखा है, बंगला रामायण। फिर कालिदास या और जितने भी राइटर्स हो साहित्य में, जो भी रामायण को आधार बना के जिन चीजों को लिखा गया ग्रंथों को, ठीक, उन सबको उपजीव कहते हैं, तो उन सब को तैयार करिए।
इसका इग्नू का मटेरियल आपको गूगल पे मिल जाएगा बहुत आराम से, उसको पढ़िए। फिर उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में देखिए, उसको कॉन्सेप्ट को कवर करिए। फिर जो कैरेक्टर्स हैं जैसे निषाद राज और जटायु को देखिए, इनका कहाँ इनका राज था, ये कौन थे, इनका किससे क्या संबंध था। फिर स्त्री विमर्श में ये सारे पात्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखिए, इनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं वो आप देखिए। रामराज को देख सकते हैं। फिर ऋषि से संबंधित है कि इसमें ज्यादातर प्रश्न आता है कि राम जी जब वन पर निकले थे तो उस समय कौन से ऋषि किस क्रम में कैसे राम जी से भेंट हुई थी, तो उसको भी देख लेंगे राम जी से संबंधित ही, तो भी कवर हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी फ्लोरा फौना देख लीजिए, दंडकारण्य से संबंधित प्रश्न, पंपा सरोवर से, अयोध्या से, तो इन सब चीजों को आप कवर करेंगे इसमें। फिर कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, इन सब चीजों को आएगा। फिर महाभारत में वही चीज है, महाभारत में आप कैलेंडर्स इंपॉर्टेंट है देखिए, कोर स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। धर्म जो 10 लक्षण है इसको देखिए, इसमें आपको मैचिंग आता है, जैसे धृति है, इसकी स्टोरी कौन सी है, तो गंगावतरण, ठीक है। फिर क्षमा का है, तो यही आता है सिलेबस से ही मैचिंग का, तो ये आप लिख के तैयार कर लीजिए। फिर इसका भी उपजीव्य, विदुर नीति और भगवत गीता तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि कौन से, जैसे जो जो ऊपर रेफरेंस में तत्व विमर्श में या और सब में दिया हुआ है से पॉइंट नंबर, श्लोक नंबर, तो आप उसके आधार पर तैयार करेंगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, नाम, उसके सीरीज, यही सब प्रश्न आते हैं। फिर राजधर्म और राजनीति के लिए शांति पर्व को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका भी ज्योग्राफी कि अंग प्रदेश कौन था, वहाँ के राजा कौन थे, इंद्रप्रस्थ के पहले बाद में राजधानी, राजा, वंश, कुरु वंश, ये सब मतलब जितना डिटेल हो सकता महाभारत को उतना आप पढ़िए। वही चीज में भी स्त्री विमर्श, एक एक कैरेक्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़िए। फिर संस्कृत में ये आपके ऊपर है, संस्कृत कैसे करेंगे, इसमें माहेश्वर सूत्र कर लीजिए, उच्चारण स्थान कर लीजिए, मतलब ऐसे जो आपका हो स्पेसिफिक, क्योंकि ये संस्कृत से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और क्वेश्चंस हर बार वो उतने ही आते ही रहेंगे, क्योंकि संस्कृत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो संस्कृत को अच्छे से कवर करिए। फिर मिसलेनियस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग पॉइंट 1 केवल इसके मीनिंग्स को समझिए क्या कह रहे हैं। फिर इम्पोर्टेंट मंदिर, शक्तिपीठ, मठ, ज्योतिर्लिंग और धाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर संत परंपरा को देखिए। फिर ये आ गया आपका नाट्य का, नाट्य शास्त्र का, और ये हो गया काव्य, छंद, छंदों के प्रश्न जरूर देखिए, क्योंकि हर बार एक या दो छंद से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। फिर उसके बाद कवि सीरीज एक मैंने डाला हुआ है, उसको देख सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। इन सारे कवियों का समय, इनके ग्रंथ, किसके दरबार में थे, इन सब चीजों को। फिर राजा और उनके राजवंश, किंग्स एंड डायनेस्टीज तैयार करिए। फिर थोड़ा सा ये है पॉइंट 8 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइब्स के बारे में आप बेसिक बस इजी ऐसे नॉर्मल विकिपीडिया कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग ने फिर से आज एक बार सिलेबस को डिस्कस किया, और इसको बस आप फॉलो करिए कि कैसे क्या पढ़ना है, और जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो टेलीग्राम पे ज़रूर करिएगा, यस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर को देखते रहिए, सिलेबस ऐसे ही कवर होगा, और बार बार रिवाइज करिए। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, हम लोग जल्द फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।